वाहे गुरु सारी साध संगत जी हरिओम। प्यारी साध संगत जी, आज गुरु जी का ज्ञान था कि परमात्मा जो भी करता है हमारे भले के लिए करता है, और हम ना समझ नादान कोई भी हालत आए, रोना धोना, उसको बोलना उसको बोलना, आगे वाली बात समझ नहीं सकते। जो हो रहा है, जिस वक्त हो रहा है वही हमारे सामने है, हमारी आंखों के सामने है। अब उस हालत को देख देख के दुखी सुखी होते रहते हैं। तो इसीलिए आज गुरुजी ने बोला कि जो भी होता है परमात्मा भले के लिए करता है, हमारी खुशी के लिए सब कुछ होता है। हम ऐसे ही दुखी सुखी होते रहते हैं। एक आदमी भगवान से बहुत नाराज था। जैसे कोई हालत आ जाती है हम भी नाराज हो जाते हैं कि भगवान ऐसा क्यों किया। अच्छा खासा चल रहा था, मेरी जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी, अब ऐसी हो गई वैसी हो गई। इसी तरह एक आदमी भगवान से बहुत नाराज था। मंदिर के बाहर रो रो कर कह रहा था कि अगर तू है तो मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों है, अगर तू है तो मुझे दुख क्यों आया है, मेरी जिंदगी सारी बर्बाद हो गई है क्यों। इतना रो रहा था कि उसका बिजनेस डूब गया था। दोस्त छोड़ के चले गए थे। जिस लड़की से शादी कर रहा था, जिस लड़की को चाहता था, उसने भी किसी और से शादी कर ली। ऐसे लग रहा था कि हर एक खुशी भगवान ने उससे छीन ली है। गुस्से में फड़फड़ा रहा था। गुस्से में आके पत्थर उठाया और भगवान की मूर्ति को मारने ही वाला था। मारा नहीं था, मारने वाला था कि पीछे से एक बूढ़ा बुजुर्ग आया और बोला कि मार देना ये पत्थर, उससे पहले एक सवाल का जवाब दो, मेरे एक सवाल का जवाब दो, फिर चाहे फिर पत्थर मारना हो तो मार देना। आदमी बोला कि किसका जवाब दूं, मैं क्या जवाब दूं। तो बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला कि अगर कोई तुम्हारे पास आए और तुम्हें जहर वाला पानी दे और मैं वो गिलास तुमसे छीन कर फेंक दूं, जहर वाला गिलास तुमसे लेके फेंक दूं, तो क्या मैं राक्षस हुआ, मैं खूनी हुआ, या मैं तेरा दुश्मन हो गया, या तेरा रखवाला हो गया। वो आदमी चुपचाप रहा, खामोशी से, खामोश, बिल्कुल सीरियस रहा, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ। ये बूढ़ा क्या कहना चाहता है मुझे, ये बूढ़ा पता नहीं क्या समझाना चाहता है, उसको कुछ समझ नहीं। जिस बिजनेस के लिए तू रो रहा है, जिसके लिए तू इतना दुखी है, वही बिजनेस तेरा जो पार्टनर है ना बिजनेस में, पार्टनरशिप पे बिजनेस का, वही पार्टनर तुझे करोड़ों रुपए का नुकसान देने वाला था। तुझे पता नहीं है, तुझे करोड़ों रुपयों का नुकसान देने वाला था।
और जो तू कह रहा है कि मेरे सारे दोस्त मुझसे चले गए, भाग गए सारे दोस्त, तो यही दोस्त तेरे ही नाम पर लोन लेकर तुझको डुबाने वाले थे। तू डूब रहा था और तू कहता है कि जिस लड़की को मैं चाहता था वो लड़की भी मुझे छोड़ के चली गई। तो उस बूढ़े ने उसे बोला कि ये लड़की जो थी ना, ये तुझे वैसे भी छोड़ने लगी। तू उसके साथ शादी करता, उसके बाद भी ये छोड़ के चली जाती, क्योंकि ये किसी और से प्यार करती थी। आप शादी करते, ये आपको छोड़ के दूसरे से जाकर शादी करती, आपको तलाक देकर। हर चीज नुकसानदायक नहीं होती। हम नुकसान समझ के रोने धोने के लिए बैठ जाते हैं, मगर हमारे भले के लिए होते हैं। कुछ चीजें ऊपर वाला तेरी जिंदगी में इसलिए निकालता है क्योंकि वो चीज बाद में जाके आपको बर्बाद करने वाली होती है। क्योंकि आगे वाला वक्त तो हम समझ नहीं पाते, ना हमें पल भर का भरोसा है। हम नहीं जानते कि 1 घंटे के बाद क्या होगा। तो आगे इतने दिन, इतने साल, हमें क्या पता, परमात्मा को पता। जो रचना उसने रची है, उस रचना में भावा सबके लिए भला है, सबके लिए भलाई सोचता है। तो इसलिए वो बूढ़ा आदमी उस आदमी को समझा रहा है कि अगली बार कुछ भी छीना जाए तो रोना मत। किसी बड़ी मुसीबत से बचाया जा रहा होता है। आप किसी बड़ी मुसीबत से बच जाते हो। अभी तो बिजनेस खत्म हो गया। अगर करोड़ों रुपयों का नुकसान हो जाता तो करोड़ों रुपए आप कैसे देते? अभी तो आपका अपना बिजनेस था, डूब गया। आप फिर ऊपर चढ़ सकते हो। करोड़ों रुपयों का आपका पार्टनर नुकसान करने वाला था, आपको डुबाने वाला था, तो वो करोड़ों रुपए आप पूरी जिंदगी देते रहते। जिस लड़की के साथ आप शादी कर रहे थे, वो लड़की किसी और से प्यार करती थी, किसी और के साथ वो आज नहीं कल चली जाती। ये तो आपका बिजनेस डाउन हो गया है, इस वजह से लड़की छोड़कर चली गई है। क्योंकि डूबने तो वाले थे आप, आपको डुबाने के लिए प्लानिंग की हुई थी आपके दोस्तों ने, आपके पार्टनर ने। डूबते तो सही, इससे अच्छा है अभी डूबे। अभी कुछ भी नुकसान नहीं हुआ आपका। आपके भले के लिए परमात्मा ने आपसे दोस्त छीन लिए, लड़की छीन ली, बिजनेस छीन लिया। अब आपका और भी भला होगा। हर चीज में परमात्मा की भलाई। अगर भलाई सोचेंगे, भलाई हमारी नीयत में होगी, तो आगे भी भला ही होगा। हम शुरू से ही शिकायतें, रोना धोना परमात्मा के साथ, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। जैसे हम नियत करते हैं वैसे फिर मुराद लेते हैं। जो भी मुसीबत आए, जो भी छीना जाए, कुछ भी हालत आ जाए, उसमें सोचो कि भला होगा हमारे लिए। कुछ ना कुछ परमात्मा ने सोचा होगा हमारे लिए। अगर एक